स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद अब हम इसकी सेगमेंट वैल्यूज डालेंगे। हमने 4 सेगमेंट्स बनाए हैं, कंपनी, कॉस्ट सेंटर, मेन अकाउंट, सब अकाउंट। इन तमाम सेगमेंट्स में इंडिविजुअली आपको कोड्स डालने पड़ेंगे जिनको हम कहते हैं सेगमेंट वैल्यूज। कंपनी के अंदर हमने 1 डिजिट का कोड रखा था, हम इसका नाम रखेंगे फैंटम प्राइवेट लिमिटेड। और वहाँ पे मैं आपको डेटा एंट्री करते वक्त गलत एंट्रीज करके दिखाऊंगा, तो ये किस तरीके से इनवैलिड डेटा एंट्री को रोकेगा ये हम देखेंगे। फिर उसके बाद कंपनी के बाद हम कॉस्ट सेंटर पे आएंगे और उसके कोड्स डिफाइन करेंगे। आइए जी, पहले स्टेप में हम करते हैं, कंपनी का सेगमेंट है और उसके अंदर वैल्यू है 1 जो कि फैंटम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आएगी। हम जाएंगे सेटअप में, अगेन सेटअप, फाइनेंशियल, फ्लेक्स फील्ड, की, और की के अंदर जाने के बाद सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे वो वैल्यूज़ होंगी। सेगमेंट्स हम डिफाइन कर चुके हैं, वैल्यूज़ के ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पर हमको कुछ चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। पहले हमें डेटा एंटर करना पड़ेगा, फाइंड की फ्लेक्स फील्ड सेगमेंट्स। आप कौन सी एप्लीकेशन एंटर कर रहे हैं? जनरल लेजर। जनरल लिख के टैप कर दीजिएगा, जनरल लेजर को आप सेलेक्ट कर लेंगे। जहन में रहे कि एप्लीकेशन का नाम है जनरल लेजर। टाइटल अकाउंटिंग। अगर यहाँ से आप ना देखना चाहें तो डॉटेड लाइन में देख सकते हैं कि जनरल लेजर के अंदर 3 फ्लेक्स फील्ड्स हैं। पहली वाली को हम सेलेक्ट करेंगे, अकाउंटिंग। जो स्ट्रक्चर हमने डिफाइन किया था फैंटम का, वो उसको देखते हैं। 3 डॉट पे जाएंगे, PH जैसे ही हम टाइप करेंगे, फैंटम चार्ट ऑफ अकाउंट, क्योंकि एक ही है तो ये स्ट्रक्चर उठ के हमारे सामने आ जाए। जब हम स्ट्रक्चर में पहुंचेंगे और इन 3 डॉट्स पे लेके जाएंगे तो वही 4 सेगमेंट जो हमने बनाए थे वो हमारे सामने आ जाएंगे। कंपनी को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। ये जो विंडो आप देख रहे हैं, इनफैक्ट ये आपके डेटा को फेच कर रहा है कि मैं जो वैल्यू डालना चाहता हूँ वो जनरल लेजर के अंदर, अकाउंटिंग फ्लेक्स फील्ड के अंदर, फैंटम चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर, कंपनी के सेगमेंट के अंदर वैल्यूज़ डालना चाहता हूँ या फाइंड करना चाहता हूँ। तो फाइंड का बटन जब आप दबाएंगे तो ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। सारा डेटा इसके अंदर लिखा हुआ है पुराना। ये है वो वैल्यू जो आप डिफाइन करेंगे। अब मैं अज्यूम करता हूँ कि मैंने लिखा वैल्यू 01 और टैब की दबाई, तो फौरन उसने इस सेगमेंट के साथ जो वैल्यू सेट अटैच है उसमें जाके चेक किया, तो वहाँ पे याद करें वैल्यू सेट पे साइज 1 लिखा था, उसने लिखा वैल्यू 01 इज लॉन्गर देन इट्स मैक्सिमम लेंथ ऑफ 1 कैरेक्टर। तो आपने क्या किया, 1 लिखा और डिस्क्रिप्शन में लिखा फैंटम प्राइवेट लिमिटेड। अब ये वो नाम है जो आपने अपने चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर अपनी कंपनी का देना है। ठीक है जी, फैंटम चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर फैंटम प्राइवेट लिमिटेड। अगर इस वक्त हमारी एक कंपनी, हमने एक कोड डिफाइन किया, बाद में अगर एक और कंपनी आ जाती है हमारे ग्रुप में, तो आप यहाँ से दूसरी कंपनी का भी कोड खोल सकते हैं। ये इनेबल्ड है। और उसके बाद टैब की दबाएं, यहाँ पे क्लिक करें। यानी कोई कोड आप फिक्स तो नहीं करना चाहते, यानी किसी, फॉर एग्जांपल किसी खास डेट में आप चाहते हैं कि कोई कोड एक स्पेसिफिक डेट के अंदर रन हो और उसके बाद खुद ब खुद ऑफ हो जाए, तो फ्रॉम टू की आप डेट्स डाल सकते हैं और उसके बाद कोई भी डेटा एंटर नहीं कर सकता। फिर हमने यहाँ पे सेव का बटन दबाया तो हमारा पहला सेगमेंट वैल्यू जो कि फैंटम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर आता है वो हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा सेगमेंट वैल्यूज जो हम डिफाइन करेंगे वो कॉस्ट सेंटर की होगी। उसके अंदर हम ये सारे कोड्स खोलेंगे, उनके आगे उनके डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और अब हम पहली बार पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉस्ट सेंटर सेगमेंट वैल्यूज। हम जाएंगे सेटअप में, फाइनेंशियल, फ्लेक्स फील्ड, की एंड वैल्यूज। अगेन हमसे ये पूछेगा कौन सी एप्लीकेशन है। हम एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे, जनरल टैप कर देंगे तो जनरल लेजर लिखा है। टाइटल में जाएंगे, अकाउंटिंग को सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रक्चर का नाम होगा फैंटम
और ख़ुद ब खुद लिखा आएगा। सेगमेंट जो आपकी हम सेलेक्ट करेंगे वो कॉस्ट सेंटर होगा। कॉस्ट सेंटर को सेलेक्ट करने के बाद ओके किया और फाइंड का बटन दबाया। ये विंडो आपके सामने वही विंडो है जिसमें आपने कंपनी का कोड बनाया था। जो पहला कोड हम बनाएंगे वो होगा 0 अनस्पेसिफाइड। अब हम एक काम करते हैं कि थोड़ा सा ऑरेकल एप्लीकेशन की इस विंडो को छोटा कर लेते हैं ताकि हम इसको देख सकें। फॉर एग्जांपल इसको मैंने थोड़ा सा छोटा किया यहाँ पे, और जो कोड्स हमें एक्सेल पे नज़र आ रहे हैं वो भी सामने नज़र आते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा पहली वैल्यू 0 और इसका डिस्क्रिप्शन में लिखूँगा अनस्पेसिफाइड। अनस्पेसिफाइड कॉस्ट सेंटर, यानी हम कॉस्ट सेंटर का लफ्ज़ नहीं लिखते, अनस्पेसिफाइड लिखते थे। इनेबल रहेगा, किसी खास पीरियड से रिलेटेड नहीं है। डाउन एरो दबाएंगे और दूसरी चीज़ जो हम डिफाइन करेंगे वो होगा हमारा ऑल कॉस्ट सेंटर। तो 1 वैल्यू लिखेंगे और इसमें हम लिखेंगे ऑल कॉस्ट सेंटर। नीचे आएंगे, डाउन एरो दबाएंगे, 2 नंबर पे हम लिखेंगे। अच्छा, इसको साथ साथ हम सेव भी करेंगे। लेट सपोज हमने यहाँ पे 1 लिख दिया दोबारा, तो उसके बाद ये आपको जाने तो देगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हमें रोके, तो उसके लिए हमें साथ साथ सेव का बटन दबाना होगा। फिलहाल हम 2 बनाते हैं। 2 जो है हमारा सेल्स का कोड है, कॉस्ट सेंटर है, और हम सेव का बटन दबाते हैं। अब यहाँ पर चौथे लाइन पर आके हमने फिर से 2 दिया, और जैसे ही 2 देके हम आगे बढ़े, उसने कहा कि दिस वैल्यू इज ऑलरेडी इन यूज फॉर दिस वैल्यू सेट। प्लीज एंटर अ यूनिक वैल्यू टू चेंज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग वैल्यू, क्वेरी इट अप यूजिंग क्वेरी एडिटर। तो हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे और हर स्टेप के ऊपर सेल इसको सेव करेंगे। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हमारा जो है उसका कोड देंगे, उसके बाद सेव का बटन दबाएंगे। फिर हम अगली लाइन पे आएंगे नंबर 4 पे और यहाँ पर टैप करके जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम सेव का बटन दबाएंगे, फिर डाउन एरो पे आएंगे। 5 के ऊपर आके हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट को लेंगे, अकाउंट्स, फिर सेव का बटन दबाएंगे और फिर डाउन एरो पे आएंगे। 6 पे आके हम HR डिपार्टमेंट, फर्ज करें हमने गलती से यहीं पे लिख दिया HR, जैसे ही टैप करेंगे वो अगेन रोक लेगा और हम ओके करके 6 लिखें। 6 के अंदर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है और हमने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट लिखने के बाद इसको सेव करेंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड डिफाइन किया हुआ है और ऑल कॉस्ट सेंटर मेरा पेरेंट है, और इसके अंदर जो कोड्स आ रहे हैं वो हम यहीं पे आके देखते हैं। अब सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि क्या ऑल कॉस्ट सेंटर मेरा पेरेंट है या नहीं। टैब की की दबाएंगे। फ्रॉम टू हमें कुछ भी नहीं डालनी है, डेट नहीं डालनी है, लेकिन जैसे ही आप टैब की की दबाएंगे तो यहाँ पे 2 हायरार्की हैं, एक तो वैल्यू और दूसरी है क्वालिफायर की। फिर पेरेंट बनाना है आपने ऑल कॉस्ट सेंटर को, तो उसके आगे पेरेंट, मेक श्योर कि हेडिंग पेरेंट हो, जो कि इस टैब में आ रहा है। ग्रुप कोई हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ग्रुप हम बाद में देखेंगे। लेवल भी नहीं हम देखेंगे। जब क्वालिफायर में आएंगे तो वो हमसे पूछेगा कि अलाउ करना है इस कोड पे बजटिंग, हम कहेंगे जी, पोस्टिंग, ओके किया। फिर उसके बाद हम इसको ओके करेंगे, उसके बाद सेव का बटन दबाएंगे। लेकिन जब हमने इसको पेरेंट डिफाइन किया तो पेरेंट डिफाइन करने के बाद ये सेव का बटन दबाया। अब हमने लेकिन इसकी चाइल्ड की रेंजेस नहीं बताई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे चाइल्ड की रेंजेस। एक तो कोड होगा 0 से 0, तो हम डिफाइन करेंगे, और दूसरा कोड होगा 2 से लेके 6 तक। अच्छा, अब हमारे पास 7 नहीं खोला हमने, 8 नहीं खोला, 9 नहीं खोला। फर्ज करें ये फ्यूचर में हमें ये कोड खोलने हैं, तो आज अगर मैं इस पेरेंट की जो रेंज दे दूं 0 से 0 और 2 से 6 दे दूं, और कल को 7 खुल जाएगा तो इसकी पेरेंट की रेंज में नहीं आएगा। तो ये हमें इजाज़त देता है कि हम इसके मैक्सिमम अकाउंट तक ले जाएं, यानी 0 से 0 भी इसका चाइल्ड होगा और 2 से लेके 9 तक का कोड डिफाइन कर सकते हैं आप।
या चाहे आपने कोड खोला हो या ना खोला हो। तो हमने ऑल कॉस्ट सेंटर पे क्लिक किया, डिफाइन किया चाइल्ड रेंज, ये हमारे सामने विंडो आ गई। अब हमने फ्रॉम के अंदर जाके 0 सेलेक्ट किया, ओके। आप मल्टीपल लाइन में अपनी रेंजेस को डिफाइन कर सकते हैं। तो 0 से 0 लिया आपने। अगर आप 0 से 6 ले लेंगे तो बीच में 1 भी आ जाएगा, जो कि खुद पेरेंट है, इन्हीं के यही चाइल्ड है इस पेरेंट के। तो 0 से 0 तक की जो वैल्यू है वो उसकी 2 इंक्लूशन आपने निकालनी है। तो 0 से 0 एक ही कोड है और वो खुद चाइल्ड है, तो आपने इसको चाइल्ड अज्यूम करते हुए आगे बढ़ना है। दूसरा कोड है 2 से लेके, यहाँ पे हम 2 पे आए, 2 को सेलेक्ट किया, ओके किया। अब हमारे पास फ्रॉम 2 हो गया और 2 में जाके हमारे पास 6 भी है और हम 9 भी डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, फॉर फ्यूचर पर्पज़ आप कोई भी इसके अंदर कॉस्ट सेंटर खोलें तो 9 तक की गुंजाइश है इसके अंदर। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट 9 इसमें डाल दूंगा और 2 से लेके 9 तक जितनी भी चाइल्ड वैल्यूज़ हैं वो इसका पार्ट हो। तो मैंने इसको यहाँ पे डिफ़ाइन किया, सेव किया। सेव हो जाने के बाद इस विंडो को मैंने बंद किया और सबसे पहले मैंने इसकी हायरकी को देखा। मैंने व्यू हायरकी में जाके देखा तो मेरे पास 0 और 2 से लेके 6 तक सारे कोड आ रहे हैं। कल को अगर मैंने 7 भी खोल दिया इसके अंदर तो वो ऑटोमेटिकली इसका पार्ट बन जाएगा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कोई इनमें ऐसा कोड भी हो जो खुद भी पेरेंट हो। नेचुरल अकाउंट यानी मेन अकाउंट में हम जाके देखेंगे, ऐसी सिचुएशन आएंगी और अप और डाउन एरो करके हम देखेंगे। तो ये हमारा सेगमेंट वैल्यूज़ डले हैं कॉस्ट सेंटर को। अब जैसे ही हम इसको बंद करेंगे या सेव का बटन दबाएंगे, बंद करते ही ये इनको कंपाइल करेगा। हर एक सेगमेंट वैल्यूज़ डालने के बाद ये मैसेज आता है। रिक्वेस्ट का मतलब है रिपोर्ट जनरेट होती है और तमाम स्टेप्स जो है वो फाइनलाइज हो जाते हैं। ओके करने के बाद आप वापस उस पोजीशन में आ जाते हैं कि जी सेगमेंट वैल्यूज़ डाल सकते हैं।